जय हिंद प्यारे बच्चों। सुपर 50 के सीरीज में एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच नए क्वेश्चन के साथ। आज का क्वेश्चन है, बायो सावर्ट के नियम का प्रयोग कर किसी बिंदु पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करें। ये बायो और सावर्ट दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नियम का प्रतिपादन किया था। तो बायो सावर्ट का नियम क्या कहता है कि किसी भी धारा अल्पांश, कोई भी धारा अल्पांश है, इसके किसी बिंदु से, किसी मध्य बिंदु से किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, वो ये धारावाही चालक है। एक्स और वाई धारावाही चालक है, इसमें से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो धारा जब प्रवाह होता है तो इसमें से क्या होता है, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनने के कारण यहाँ पर एक बिंदु P लिए हैं, जहाँ पर कि इस पर देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यही नियम का प्रतिपादन किया था बायो और सावर्ट ने, इसीलिए इसे बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखना क्या है कि अनंत लंबाई के जो तार है वो फिक्स नहीं है, वो अनंत लंबाई का है। तो अनंत लंबाई के चालक तार में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। माना कि x और y एक सीधा धारावाही चालक है। ये फिगर देखते चलेंगे। x और y जो है वो एक धारावाही चालक है जिसमें कि विद्युत धारा I प्रवाहित हो रहा है। इसकी दिशा क्या है, x से y की ओर, x से y की ओर है। ठीक है, पुनः माना कि बिंदु P चालक से a लंबवत दूरी पर स्थित है। यहाँ से बिंदु P एक लिए हैं जहाँ पर विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, a है। लंबवत दूरी पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इसको लंबवत दूरी बोलते हैं। पुनः माना कि बिंदु O पर धारा अल्पांश IDL, ये बिंदु O है जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ज्ञात कर रहे हैं इसके यहाँ से इस बिंदु के कारण क्या तीव्रता होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो धारा अल्पांश IDL है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L लिए हैं। जहाँ अल्पांश क्या मतलब एक छोटा अंश लिए हैं, चूंकि अनंत लंबाई का है इसलिए उसमें छोटा सा अंश लिए हैं, तो उसको बोलते हैं अल्पांश। ठीक है, अल्प अंश। तो ये DL है। ठीक है, IDL है। बिंदु P का बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है, यानी कि बिंदु P जो है यहाँ से O से दूरी क्या है, R है। ठीक है, अब देखते हैं बायो सावर्ट के नियम के अनुसार क्या कहता है कि dB क्या है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको dB इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा बाय r²। ये कौन कहता है, ये बायो सावर्ट का नियम कहता है। जहाँ I क्या है, I है इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, DL क्या है, इस धारा अल्पांश की लंबाई, और साइन थीटा इसके बीच के कोण। ठीक है, इस धारावाही चालक तार और इसके बीच के कोण साइन थीटा बाय r², इसके बीच की दूरी। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, वेबर या क्या बोलते हैं, टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समकोण त्रिभुज PCO। फिगर देख लेते हैं। फिगर क्या है कि समकोण त्रिभुज PCO में ये समकोण त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है। PCO में क्या है कि थीटा प्लस फाई, थीटा कौन है, ये थीटा है, प्लस फाई, ये दोनों कोण मिला के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर ये दोनों, ये अकेले 90 डिग्री है, कोण C जो है 90 डिग्री है, तो ये दोनों कितना हो जाएगा, ये फाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो फाई प्लस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस फाई है, इधर माइनस फाई हो जाएगा, तो 90 माइनस फाई हो गया। तो इस कोण को लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या निकला है, 90 माइनस फाई। तो 90 माइनस फाई, तो आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90 माइनस फाइव इक्वल टू कॉस फाई हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कॉस फाई। कॉस फाई क्या है, कॉस फाई इक्वल टू A/R। क्यों होगा कॉस फाई इक्वल टू A/R, इस त्रिभुज में देखेंगे कि कॉस फाई ये वाला कोण लेते हैं और एंगल कौन सा है, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज में क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है B/H, B/H। तो B क्या है इसका, A हो गया B, और H क्या होगा, हाइपोटेनियस हो गया R। ये परपेंडिकुलर है L, यहाँ पर B/H, तो B क्या है, A है और R है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब क्या है कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/cos फाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हो जाएगा ये R cos फाई
इक्वल टू ए, तो आर इक्वल टू हो जाएगा ए बाय कॉस फाई, हो जाएगा, यही निकला है। तो अब देखते हैं उसी में टेन फाई लगाते हैं, इसमें अब टेन फाई, अभी कॉस फाई लिए थे, अब टेन फाई लेते हैं। टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल बाय ए, क्या टेन थीटा होता है पी बाय बी, तो पी कितना है, एल है। इस त्रिभुज को देखेंगे पी सी ओ को, तो एल है पी और बी कितना है ए, तो पी बाय बी, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए तो टेन, ए टेन फाइव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखते हैं आगे। अब हमारे पास है एल इक्वल टू, अब हमारे पास है एल इक्वल टू क्या, ए टेन फाइव, अभी निकाले तुरंत। तो क्या करते हैं, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन करने पर, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन, समाकलन और अवकलन जानते होंगे, तो दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी एल इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव। टेन का क्या होता है, टेन का, टेन थीटा का जब समाकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये क्या निकलता है, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसी आधार पर ये निकालें क्या, तो टेन ए है तो ए रहेगा, टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं समीकरण एक से। समीकरण एक में क्या था, तो समीकरण एक में था कि डी बी इक्वल टू, ये जो बायो सावर्ट का नियम कहता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसी पर बस वैल्यू पुट कर देंगे और निकल जाएगा। जैसे डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई, डी एल का वैल्यू क्या निकला है, डी एल का वैल्यू निकला है ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, ठीक है। और कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या निकला है, साइन थीटा का वैल्यू निकला था कॉस फाइव, ठीक है। अब देखते हैं आर स्क्वायर, आर का वैल्यू क्या निकला था, तो आर का वैल्यू निकला था ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, आर का वैल्यू निकला था, आर इक्वल टू क्या निकला था ए बाय कॉस फाइव, ये निकला था ना। तो आर स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कुछ नहीं किए, बस उसका वैल्यू यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, आगे क्या है, तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव कॉस फाइव, यहाँ ऊपर में बिल्कुल वैसे ही रहने दिए। अब नीचे देखते हैं क्या करते हैं कि 1 बटा कॉस फाइव, 1 बाय कॉस फाइव क्या हो जाएगा, सेक फाइव हो जाएगा, होगा ना। 1 बाय कॉस फाइव इक्वल टू क्या होता है सेक फाइव, तो इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर फाइव हो गया। तो डी बी इक्वल टू, अब देखिए सेक स्क्वायर फाइव सेक स्क्वायर फाइव दोनों खत्म हो गया, तो बच गया क्या आई डी फाइव इंटू कॉस फाइव बाई ए। क्यों बच गया ए, क्योंकि एक ए यहाँ पर एक ए खत्म हो गया, कट गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे। अब है संपूर्ण धारावाही चालक एक्स वाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। संपूर्ण मतलब क्या, पूरे में जो तार में जो संपूर्ण तार है जो अनंत लंबाई का है उसमें तीव्रता क्या होगी, तो उसमें तीव्रता क्या होगा, डी बी, दोनों तरफ अवकलन कर दिए हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो डी बी कित क्या फाइव से फाइव टू, ये क्या है फिगर देख लेते हैं, इसमें ये है फाइव वन और ये है फाइव टू, यानी कि इस सिरे से लेकर इस सिरे तक दो टोटल कुल क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से भी तो कुछ इसमें प्रतिक्रिया हो रहा, कुछ बल लग रहा होगा, यहाँ से भी कुछ तीव्रता होगा, तो दोनों की तीव्रता, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल, इसके अंदर फाइव टू, यहाँ से फाइव वन, यानी कि फाइव टू से फाइव वन, और माइनस फाइव वन इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, इसलिए माइनस फाइव वन। तो क्या हो जाएगा, लिमिट फाइव टू माइनस फाइव वन, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस फाइव डी फाइव बाई ए, ठीक है। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बी का क्या हो जाएगा, b म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, i कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है बाहर आ गया, बचा कौन कॉस फाइव डी फाइव, क्योंकि फाइव का लिमिट लेके चल रहे हैं, फाइव के रेस्पेक्ट में चेक कर रहे हैं, कॉस फाइव डी फाइव बच गया। तो b म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए, कॉस फाइव क्या होता है साइन फाइव होता है, लिमिट अपर लिमिट फाइव टू लोअर लिमिट माइनस फाइव वन, अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया। अब क्या है b इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए साइन, अब क्या होता है पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये होता है, तो साइन फाइव टू अपर लिमिट हो गया माइनस साइन फाइव माइनस वन था, ये माइनस वन था, तो साइन माइनस वन फाइव, ठीक है। इसी को देखते हैं b इक्वल टू क्या आ जाए, म्यू नॉट 4 पाई आई बाई ए साइन फाइव टू प्लस साइन फाइव वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जो निकला यही निकला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत लंबाई का, ठीक है। लेकिन कभी कभी
क्या होता है कि यदि तार अनंत लंबाई का हो, तार की लंबाई, अभी क्या देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई पता थी हमको, तो यहाँ से निकाल लिए, नहीं अपर लिमिट और लोअर लिमिट ले लिए। लेकिन अगर क्या हो, अनंत लंबाई का तार हो और P बिंदु, अगर तार अनंत लंबाई का है तो ये काफ़ी नज़दीक आ जाएगा, ये बिंदु P यहाँ जो था ये काफ़ी नज़दीक हो जाएगा और ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये φ1 और φ2 जो होगा 90 डिग्री क्यों बनेगा, क्योंकि इसकी ये बहुत लंबाई दूर है, ये छोटा लंबाई था इसलिए दिख गया यहाँ पर। जब बहुत लंबाई हो जाएगा तो इसके बीच का कोण जो है लगभग 90 डिग्री हो जाएगा, तो φ1 इक्वल टू φ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, रख देते हैं इसमें b इक्वल टू म्यू नॉट 4πIa साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री, क्योंकि φ1 और φ2 90 डिग्री हो गया है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री वैल्यू क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो म्यू नॉट बाई 4πI/a 2 क्या लिखे, साइन 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, क्या बच गया, म्यू नॉट बाय 2πI/a। तो यही अभिष्ट व्यंजक है जो हमको प्राप्त करना था। ठीक है, तो ये बायो सावर्ट का नियम था जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं फिर नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद।